स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 के 10वें अध्याय जिसका नाम है विश्व बंधुत्व का अध्ययन करेंगे। विश्व बंधुत्व का मतलब होता है विश्व बंधुत्व या भाईचारे की भावना, यानी विश्व के अंदर भाईचारे की भावना रखना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। उत्सवे वैसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विपुले दैनिक व्यवहार च ये सहायता करोति सह बंधुः भवति। कि उत्सव में, व्यसन में, उत्सव मतलब त्यौहार में, व्यसन में मतलब संकट में, दुर्भिक्षे का मतलब अकाल में, राष्ट्र विपले का मतलब देश पर आपदा आने पर, और दैनिक व्यवहार या दैनिक व्यवहार में यह सहायता करोति जो सहायता करता है, सह बंधुत्व भवति यही बंधु भावना होती है। कि यानी कि जो उत्सव में, त्यौहार में, संकट में, अकाल में या राष्ट्र पर आपदा आने पर और या दैनिक व्यवहार में जो देश की सहायता करता है वह देश का बंधु होता है, मतलब देश का अच्छा सोचने वाला या हित चाहने वाला होता है। यदि विश्व सर्वत्र एतादृश भावना भवेत् तदा विश्व बंधुत्व संभवति। कि यदि विश्व यानी यदि विश्व में सर्वत्र का मतलब सभी, एतादृश का मतलब यही, भाव मतलब भावना, भवेद का मतलब हो, यदि विश्व में सभी जगह यही भावना हो तदा विश्व बंधुत्व संभवति तभी भाईचारे की भावना, विश्व बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना संभव है। यदि देश का प्रत्येक व्यक्ति अगर देश के बारे में नित्य सोचने लग जाए, उसके बारे में चिंतन करने लगे, तभी देश का उद्धार हो सकता है, तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है। और यही भाव सभी व्यक्ति को रखना होगा, तभी विश्व में भाईचारा रखना संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरण अस्ति। परंतु इस वर्तमान संसार में, अधुना का मतलब वर्तमान, निखिले मतलब संपूर्ण, संसारे मतलब संसार में, कलहस्य मतलब झगड़ा, अशांति मतलब कि शांति से रहित, च और वातावरण यानी कि आसपास का जो वातावरण है वो। कि परंतु वर्तमान में संपूर्ण संसार में झगड़ा और अशांति का वातावरण है, यानी कि अभी जो वर्तमान समय है इसमें हर देश एक दूसरे से लड़ने में, झगड़ने में लगा हुआ है। कोई भी किसी भी देश को नीचा दिखा करके या उसके साथ में गलत करके खुद तरक्की को प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए इस संसार में, जो वर्तमान संसार है उसमें कलह की भावना है, अशांति की भावना है। मानव परस्पर न विश्व शांति, मानव जो है वह परस्पर यानी एक दूसरे पर ही विश्वास नहीं करते हैं, यानी कि प्रत्येक जो मानव है वह एक दूसरे पर ही विश्वास करने को तैयार नहीं है, भरोसा नहीं करते हैं। ते परस्पर संकट स्वकीय कष्ट न गणयन्ति। ते परस्पर यानी कि दूसरे के साथ में, कष्ट यानी कष्ट, स्वकीय यानी स्वयं, और न गणयन्ति का मतलब नहीं गिनते हैं। कि जो परस्य का मतलब दूसरे का, कि जो व्यक्ति है वह अपने कष्टों के आगे, यानी कि व्यक्ति के अपनी ही लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि वह दूसरों के बारे में भी नहीं सोचता है, यानी वह अपने कष्टों के आगे दूसरों के कष्टों की तो वह गिनती ही नहीं करता है, उनको तो वह गिनता ही नहीं है। अपि च समर्थ देश असमर्थानां देश प्रति उपेक्षया भाव प्रदर्शयति। यानी कि और भी, अभी का मतलब भी, चय का मतलब और भी समर्था का मतलब अधिक, समर्था का मतलब जो कि समर्थ हो, देश असमर्थ जो समर्थ नहीं है, ऐसे देशों के प्रति उपेक्षा का मतलब भेदभाव का भाव दर्शाते हैं। यानी कि जो देश विकसित हैं, जो तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐसे देश जो पिछड़े हुए देश हैं, उन लोगों को पीछे, जो उनके साथ में भेदभाव करते हैं, उनको पीछे ही रहने देते हैं, उस देश की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो देश पिछड़ा हुआ है उस देश में वहाँ जाकर के कुछ ऐसी कंपनियाँ या ऐसे रोजगार उपलब्ध कराएं जिससे कि वो देश भी डेवलप कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। विकसित देश सिर्फ अपने ही विकसित होने का ध्यान रखते हैं, दूसरे देशों का नहीं। तो ऐसे जो विकसित देश हैं वह असमर्थ जो देश होते हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं, जिसके कारण भी जो क्या होता है, भेदभाव की स्थिति पैदा हो जाती है और
मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। तेषां उपरि स्वकीय प्रभुत्व स्थापयन्ति। और जो विकसित देश होते हैं वह जो असमर्थ देश होते हैं, जो विकसित नहीं हैं, ऐसे देशों के ऊपर वह अपना अधिकार जमाते हैं। प्रभुत्व का मतलब अधिकार जमाना, स्थापत्य मतलब स्थापित करना। ऐसे जो देश हैं वह जो असमर्थ देश है उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, उनका शोषण भी करने लगते हैं, तो जिसके कारण से वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं पाता है। संसारे सर्वत्र विदेशस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दर्शते। संसार में सर्वत्र मतलब सभी जगह, विदेश का मतलब बैर या शत्रुता, और शत्रुता हिंसा च भावना दर्शते, यही भावना दिखाई देती है कि संसार में सभी जगह हर देश में आपस में एक दूसरे में बैर, शत्रुता, हिंसा आदि की भावना दिखाई देती है। यानी कि हर देश एक दूसरे को गिरा करके ऊपर उठना चाहता है। देशानां विकास अपि अवरुद्ध भवति। इससे क्या होता है कि देश का विकास अवरुद्ध होता है। जब हम किसी दूसरे को गिरा करके ऊपर उठना चाहते हैं तो हम स्वयं का ही विकास रोक लेते हैं, क्योंकि ये बैर भावना जो होती है वह हमें कभी विकास करने ही नहीं देती। जबकि होना ये चाहिए कि हम किसी की तरक्की को देख करके उससे प्रेरित होकर के उस जैसा बनने की कोशिश करें, ना कि उसे वहाँ से गिराने की कोशिश करें। तो इसीलिए क्या होता है कि देश जो है उनका विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि वह एक दूसरे के प्रति वीर भावना रखते हैं, देश की भावना रखते हैं। महती आवश्यकता वर्तते यत देशे यत एक देशे अपरेण देशान सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतया व्यवहार कुरुते। इसकी बहुत आवश्यकता है। यम यानी इसकी महती मतलब बहुत आवश्यकता, कि इसकी बहुत आवश्यकता है। यदि एक देश अपरेण देशे सह, अपरेण का मतलब दूसरे, यदि एक देश दूसरे देश के साथ में निर्मलेन यानी कि स्वच्छ हृदय वाला व्यवहार, बंधुता यानी कि भाईचारा का व्यवहार करे, कि इसकी इस बात की बहुत आवश्यकता है कि एक देश जो है वह दूसरे देश के साथ में जो है बंधुता का व्यवहार करे और हृदय में निर्मलता रखे दूसरे देश के प्रति। विश्वस्य जनेषु यह भावना आवश्यक है। विश्व के प्रत्येक जन के अंदर यह भावना होनी चाहिए, इसकी यह आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये भावना आवश्यक रूप से होनी चाहिए कि वह अपने देश और दूसरे देश के प्रति भी निर्मल हृदय रखे, बंधुता की भावना रखे। तद विकसिता विकसितयो देशे मध्य स्वस्थ स्पर्धा भवति। तब विकसित और अविकसित देशों के प्रति के मध्य में जो प्रतिस्पर्धा है वह भी स्वच्छ रूप से या स्वस्थ तरीके से हो पाएगी। क्योंकि क्या होता है कि हम जब बैर भावना रखते हैं तो जब आगे डेवलप करने के लिए जब प्रतिस्पर्धा होती है तो एक दूसरे के साथ छल कपट करना और ये सारी चीज़ें होने लगती है, जिससे क्या होता है कि वो जो अगर कोई देश पीछे भी रह जाता है तो उसमें बैर भावना विकसित हो जाती है कि मेरे साथ में ये गलत करके ये देश ने तरक्की कर ली, तो ये चीज़ क्या होती है फिर वह बैर की भावना उत्पन्न कर देती है। तो इसीलिए अगर कोई विकसित देश है अगर वो किसी अविकसित देश के साथ में निर्मल व्यवहार रखे तो उन दोनों के मध्य अगर प्रतिस्पर्धा भी होगी तो वो क्या होगी, स्वच्छ होगी, स्वस्थ होगी, यानी उसमें कोई बैर भावना नहीं होगी। सर्वदेश ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावना संयोगेन च समृद्धि प्राप्तो समर्था भवति। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्रीय भावना सहयोगी यानी मित्रता की भावना से सहयोग करे तो समृद्धि प्राप्त समर्था भविष्यति, तभी देश को समृद्धि प्राप्त होगी, यानी कि उसे सब कुछ जो प्राप्त हो जाएगा। यदि प्रत्येक देश जो है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और के क्षेत्र में जो है मित्रता का भाव रखे, एक दूसरे से जानने में समझने में कोई शर्म ना करे और उनसे जान ले और दूसरा देश भी उसको बिना किसी बैर भावना के ये चीज़ बता दे कि तो उससे क्या होगा, देश का सहयोग हो जाएगा और जो असमर्थ देश है वो भी डेवलप करने लगेगा और इससे क्या होगा, जो पूरा संपूर्ण विश्व है, जो संसार है, वह समृद्धि को प्राप्त कर लेगा। सूर्य से चंद्रस्य च प्रकाशे सर्वत्र समान रूपेण प्रसारति। सूर्य का और चंद्रमा का जो प्रकाश है वह सर्वत्र यानी सभी जगह समान रूप से प्रसार करता है, मतलब जाता है। प्रसारती का मतलब जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी देशों पर एक साथ एक समान ही
जाता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समन्वित व्यवहारति। जब प्रकृति ही जो है सभी के साथ में समान व्यवहार कर रही है तो हमें भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सूर्य अपना प्रकाश दिखाने में ये नहीं दिखता कि ये देश समर्थ है, ये व्यक्ति समर्थ है या नहीं है। वह सभी को एक समान अपना प्रकाश देता है और सभी के साथ में समान व्यवहार करता है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्पर वैर भावना अपाहाय विश्व बंधुत्व स्थापित। तो तस्मात् इसीलिए अस्माभिः यानी हमें, सर्वे परस्पर वैर भाव यानी सभी को एक दूसरे के साथ वैर की जो भावना है, द्वेष की जो भावना है, अपाय मतलब छोड़कर विश्व बंधुता स्थापित यानी विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणे एतादृशी भावना भवेत्, तभी विश्व में कल्याणकारी, अतः विश्व के अंदर कल्याणकारी भावना दिखाई देने लगेगी। हमें विश्व के लिए जो भावना रखनी चाहिए वो ये अच्छी होनी चाहिए ताकि देश विकास कर सके, डेवलप कर सके। तो हमारी सोच कैसी नहीं होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए एक श्लोक दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है, अयम निजे प्रभु विद्धि करना लघु चेतना चरित्रनाम तो वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि जो है अयम निजे यह मेरा है, इसका मतलब मेरा है, परो व्यक्ति का मतलब पराया है, यह मेरा है यह पराया है, ऐसी गणना का मतलब गिनती, ऐसी सोच जो है लघु चेतना यानी छोटी बुद्धि वाले, छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति की होती है। जबकि उदार चरित्र नाम यानी कि विशाल हृदय वाला, यानी जिसका हृदय बहुत बड़ा है, जो किसी की डेवलपमेंट से या किसी के आगे बढ़ने से जो इच्छा नहीं रखता है, ऐसा उदार चरित्र वाला व्यक्ति तो वसुदेव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण बच्चे को भी अपना परिवार मानता है। तो यह मेरा है यह पराया है, ऐसी गणना तो छोटी सोच है, लघु चेतना मतलब छोटी बुद्धि वाला व्यक्ति सोचता है। जबकि उदार चरित्र वाला या उदार हृदय वाला जो व्यक्ति होता है वह तो संपूर्ण बच्चे को भी अपना परिवार मानता है। तो हमें यही सोच रख करके और एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना रखनी चाहिए और उसे देख करके बैर रखने के बजाय, उससे शत्रुता निभाने के बजाय उसका साथ दे करके और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। उच्चारण कुरुत यानी इन शब्दों को आपको उच्चारण करना है। दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्ले विश्व बंधुत्वम विश्वसंति उपेक्षा भावम विदेश्य ध्यात्वम दुखवाभ प्रदर्शयन्ति। फिर इसका दूसरा वाला जो अभ्यास प्रश्न है वह है मंजूषात् समर्थकाधि समर्थनार्क पदानि चित्वा लिखित है, यानी कि आपको ये जो पद दिए हुए हैं इनका जो समर्थ पद है उनको लिखना है, यानी कि उनका पर्यायवाची आपको लिखना है। जैसे सौकीय तो इसका पर्यायवाची आत्मनेय, यानी सौकीय का मतलब खुद होता है और आत्मनेय का मतलब भी खुद होता है। अवरुद्ध का मतलब बाधित, यानी कि किसी के कार्य में बाधा उत्पन्न करना या रोकना। कुटुंबकम का मतलब परिवार। अन्यस्य यानी कि परस्य। अपहाय का मतलब व्यक्त। समृद्धि का मतलब संपन्न। कष्टम का मतलब दुखद। निखले का मतलब संपूर्ण। अगला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न। रेखांकित पदानि संशोध लिखित, यानी रेखांकित पदों को आपको संशोधित करके लिखना है। जैसे कि छात्र क्रीड़ा क्षेत्र कंदुकाद क्रीडंती, यानी कि छात्र जो है वो क्रीड़ा क्षेत्र में कंदुकाद मतलब जो फुटबॉल है उससे खेलते हैं, तो गेंद से खेलते हैं। तो यहाँ होगा कंदुकात का शुद्ध रूप लिखेंगे तो कंदुकीन हो जाएगा। ते बालिका मधुर गायंती, वह बालिका मधुर गाती है, तो यहाँ ते नहीं आएगा, यहाँ ता आ जाएगा, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ ता आ जाएगा। अहम पुस्तकालयन पुस्तकानि आनयति, मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ, तो पुस्तकालयन की जगह आएगा पुस्तकालयात। त्वः। फिर अगला है त्वम की नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ आ जाएगा त्वा, यानी कि तुम्हारा क्या नाम है। गुरुवम नमः है, तो गुरुवम नहीं आता है, गुरुवे नमः है, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पर गुरुवे नमः है। तो अगला प्रश्न है मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखित, यानी कि आपको विलोम पदों को छाट करके लिखना है। तो ये शब्द दिए हुए हैं, यह इन शब्दों का विलोम जो है सही उनको इन शब्दों को इसके सामने लिखना है। जैसे कि शत्रुता, तो शत्रुता का सही विलोम होगा मित्रता।
पुरा का मतलब पुराना, अधुना का मतलब वर्तमान, मानव का मतलब मानव और दानव का मतलब राक्षस। उदार चरिता मतलब बड़े हृदय वाला या विशाल हृदय वाला। लघु चेतनायाम यानी लघु सोच वाला। सुखी न का हो जाएगा दुखी न। अपाह का मतलब हो जाएगा गृहता। अपाह का मतलब छोड़ना और गृहता का मतलब प्राप्त करना। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्ति वचन लिखित, यानी कि ये जो पद दिए हुए हैं उसके अंदर आपको लिंग विभक्ति और वचन को लिखना है। तो यहाँ पद दिए हुए हैं, यहाँ लिंग लिखना है, यहाँ विभक्ति और यहाँ वचन। तो बंधु पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। देशान पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति है, बहुवचन है। घरनाया स्त्रीलिंग है, पंचमी विभक्ति है, एक वचन है। कुटुंब नपुंसकलिंग है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। रक्षाम स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। ज्ञानो विज्ञानो नपुंसकलिंग है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। अगला अभ्यास प्रश्न है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचित विभक्ति योजित रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी कोष्टक के अंदर जो विभक्ति दी हुई है उसको समुचित प्रयोग करके यहाँ पर आपको भरना है या लिखना है। तो जैसे विद्यालय उभयात वृक्ष सन्ति, विद्यालय के चारों ओर यानी दोनों ओर वृक्ष हैं। तो यहाँ कृष्णम उभयात गोपालिका, यानी कृष्ण के दोनों ओर जो है बालिका है, यानी कि गोपालिका मतलब गोपियाँ या बालिकाएं हैं। तो उभयात जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसलिए द्वितीय विभक्ति में पीछे माँ लगता है, इसलिए कृष्णम विद्यालयम। ग्राम परितय गोचरण भूमि है कि गांव के परितय यानी चारों ओर गोचरण भूमि यानी घूमने की जगह है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, परितय में भी द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर मंदिरम में भी द्वितीय विभक्ति लग जाएगी और मैं लग जाएगा पीछे। सूर्याय नमः, तो सूर्याय नमः में क्या होता है, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, तो यह आ जाएगा सूर्याय नमः। तो इसी तरह से गुरुवे नमः, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। वृक्ष से ऊपरी खगा यानी कि ऊपरी ऊपर जो होता है उसके लिए यहाँ पर अश्व का हो जाएगा अश्वस्य, यानी अश्व के ऊपर सैनिक है, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। फिर अगला प्रश्न है कोष्टकात् समुचित पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। अगर यहाँ पर जो पद दिए हुए हैं उसके अंदर से आपको एक पद लिखना है जो सही है। इसके योग में नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, इसलिए हरिये नमः। तो ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति ही, तो यहाँ परितय के योग में जो है परितय का मतलब चारों ओर, तो इसके योग में द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रामम। और जैसा कि मैंने बताया था द्वितीय विभक्ति के योग में पीछे लास्ट में म लगता है, तो ये हो जाएगा ग्रामम। फिर अगला प्रश्न है, अगला जो है अम्बाई नमः। नमः के योग में मैंने बताया था चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए अम्बाई हो जाएगा यहाँ पे अम्बाई नमः। ऊपरी अभिनेता अभिनय करोति, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा मुच्चस्य, मंच के ऊपर जो है अभिनेता अभिनय करता है। पित्रम उभयात पुत्रो स्थ, यानी उभयात मतलब दोनों तरफ पुत्रो है, यानी पिता के दोनों तरफ पुत्र हैं, तो उभयात मतलब दोनों तरफ, तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति में हमेशा माँ लगता है लास्ट में, तो ये माँ हो जाएगा।